हैं राष्ट्रीय पंचायत न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका राष्ट्रीय पंचायत में। उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश केशव प्रसाद मौर्य ने गुरुवार 25 मई को बिजनौर का भ्रमण किया। लखनऊ से बिजनौर पहुंचने के बाद उन्होंने पहले भाजपा कार्यालय पहुंचकर भाजपाइयों से संवाद किया और फिर कलेक्ट्रेट सभागार में जिले के प्रशासनिक एवं विभागीय अधिकारियों को बुलाकर विकास कार्यों की समीक्षा की। श्री केशव प्रसाद ने कहा कि राज्य सरकार की मूल मंशा है कि शासकीय योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति को पहुंचे और अंतिम छोर पर खड़ा व्यक्ति भी शासकीय योजनाओं से लाभान्वित होता रहे। कोई भी पात्र व्यक्ति योजनाओं से वंचित न रहे। उन्होंने अफसरों को निर्देश दिए कि बिजनौर को सभी क्षेत्रों में नंबर 1 पर बनाए रखने के लिए प्रयासरत रहें और सभी अधिकारी गंभीरता पूर्वक किसानों, मजदूरों एवं समस्त नागरिकों की समस्याओं का तत्काल समाधान करें। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि आयुष्मान योजना में सहयोग न करने वाले गैर सरकारी अस्पतालों का मुख्य चिकित्सा अधिकारी चिन्हीकरण करें और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। उप मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिए कि शासन द्वारा संचालित योजनाओं को पूर्ण मानक एवं गुणवत्ता के आधार पर संचालित करें। गांव की समस्याओं का निस्तारण गांव में सुनिश्चित करने के लिए गांव चौपाल का नियमित रूप से आयोजन किया जाए ताकि गांववासी लाभान्वित हो सके। अपेक्षा है मैं थोड़ा फीडबैक दिया हूँ सभी अधिकारी यह अपनी मनमानस को एकदम क्लियर रखें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी जनता से जुड़ी हुई समस्या चाहे वह जिले के जिलाधिकारी हैं और चाहे कोई अन्य विभागों को हेड करने वाले अधिकारी हैं उनके पास लेकर के आते हैं, चाहे हमारे जिलाध्यक्ष लाए चाहे हमारा कोई बूथ अध्यक्ष लाए। स्पष्ट तौर से इसको निर्देश मानिए, आदेश मानिए और यह व्यवहार में रहना चाहिए। केवल आपके लिए नहीं, आपके अधीनस्थ भी जितने अधिकारी कर्मचारी हैं उनको भी ये सूचना रहनी चाहिए कि अगर कोई कार्यकर्ता आपके पास कोई समस्या लेकर के आ रहा है तो कार्यकर्ता नहीं आ रहा है, मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य उस समस्या को लेकर के आ रहे हैं, जेपीएस राठौर जो समस्या को लेकर के आ रहे हैं, जो समस्या हल कर सकते हैं उसको तुरंत हल करें। गाँव में रहने वाला चाहे गरीब हो, मजदूर हो, किसान हो, मातृशक्ति महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी हम लोग एक अच्छा काम लगातार करने का प्रयास किए हैं। आज भी मैं लखनऊ से जो आने में देरी हो गई थी, आज राष्ट्रीय स्तर का जो हमारी समूह की जो डीसी और बैंक सखियाँ हैं उनका सम्मेलन, भारत सरकार में जो मंत्री हमारे विभाग किशोर जी हैं वह भी आए हुए थे, मुख्यमंत्री जी भी थे, तो इसके कारण से लगभग हम 1-1.5 घंटे ले जाए, 1.5 घंटे ले जाए। अन्यथा जो बैठक चाहे पार्टी की बैठक भी हम लोग संक्षेप में करना पड़ा। और उन्होंने गन्ना किसानों के भुगतान की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि गन्ना किसानों को समय दर समय 100% भुगतान किया जाए। उन्होंने समय से भुगतान न करने वाले चीनी मिलों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि शासन आदेश के अनुसार किसानों के नलकूपों के बिजली बकाया की वसूली की जाए। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि किसी भी किसान का बिजली कनेक्शन नहीं काटा जाना चाहिए और न ही उपभोक्ता का शोषण होना चाहिए, बल्कि ऐसी समस्याओं का व्यवहारिक समाधान निकालने के प्रयास किए जाने चाहिए। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जिले में एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत काष्ठ उद्योग सहित जिले के अन्य उत्पादों की प्रगति एवं रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के मार्ग में आ रही समस्याओं के निराकरण के लिए संबंधित विभाग और उद्यमों के साथ बैठकों का आयोजन करके रुकावटों को दूर करने को कहा। उप मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक भूमि, चरागाह एवं चक मार्गों को अभियान चलाकर अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए निर्देश दिए। इस दौरान जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने उप मुख्यमंत्री को
आश्वस्त करते हुए कहा कि उनके निर्देशों का पालन किया जाएगा। मीटिंग के दौरान राज्य मंत्री सहकारिता विभाग उत्तर प्रदेश JPS राठौड़, सदर विधायक सुची मौसम चौधरी, भाजपा जिला अध्यक्ष सुभाष वाल्मीकि, जिला अधिकारी उमेश मिश्रा, पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन, मुख्य विकास अधिकारी पूर्ण बोरा, अपर जिला अधिकारी वित्त एवं राजस्व अरविंद कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर प्रवीण रंजन, PD DRDA ज्ञानेश्वर तिवारी, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी शक्ति शरण श्रीवास्तव सहित अन्य कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद थे। महात्मा विदुर सभागार में अफसरों की मीटिंग लेने के बाद उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पत्रकारों से भी वार्ता की। उन्होंने कहा कि महात्मा विदुर की धरती बिजनौर में आकर उन्हें काफी खुशी महसूस हुई है। उन्होंने बिजनौर जनपद में धार्मिक मान्यता वाले कई ऐतिहासिक स्थलों का विकास पर्यटन की दृष्टि से कराए जाने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने आश्वासन दिया कि बिजनौर में जितने भी ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल हैं उनको इस तरह से विकसित किया जाएगा ताकि बिजनौर में पर्यटन की संभावना अपार हो जाए। उप मुख्यमंत्री ने भाजपा की उपलब्धियां बताते हुए सपा सरकार के कार्यकाल पर भी कटाक्ष किया। कहा कि सपा कार्यकाल में बिजली आती नहीं थी और भाजपा के कार्यकाल में जाती नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि फूका हुआ विद्युत ट्रांसफार्मर सपा कार्यकाल में कई दिनों में बदला जाता था और वह भी रिश्वत देकर, लेकिन भाजपा के राज में ऐसा नहीं है। अब 1 या 2 दिन में ही ट्रांसफार्मर बदल दिए जाते हैं। और जिनके भक्ति का गान युगों से हो रहा है और आने वाले युगों तक होगा, ऐसे विदुर जी की धरती बिजनौर में आकर के आज मुझे व्यक्तिगत तौर से बहुत प्रसन्नता है, सुखद अनुभूति है। आज लखनऊ में एक कार्यक्रम के कारण से थोड़ा विलम्ब से आया हूँ। इसे बहुत जल्दी ही मेरा बिजनौर का एक और दौरा होगा और जिस दिन दौरे पे आऊँगा उस दिन यह दोनों स्थानों को जा करके दर्शन भी करूंगा और वहाँ के लोगों से मिलूंगा भी, और जो वहाँ की दृष्टि से आवश्यक होगा वह मैंने अभी आज निर्देश दिया है कि इसको देखें कि दोनों स्थान जो देश की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, वहाँ के विकास की दृष्टि से क्या करना है और क्या हुआ है उसकी समीक्षा कर लेंगे। इसलिए प्रधानमंत्री आवास योजना का ग्रामीण और नगरीय दोनों क्षेत्रों में जो कार्य है और जो प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी हैं उनको कई बुनियादी सुविधाएं भी साथ में दी जाती हैं। शौचालय, गैस का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन, आयुष्मान भारत का कार्ड और हर घर नल से जल पहुंचाने की योजना, ये पूरी दुनिया की सबसे अभिनव योजना है और उत्तर प्रदेश उसमें बहुत आगे है। उसकी भी विस्तार से स्थलीय निरीक्षण करके यहाँ कहा गया है कि जहाँ भी सभी बुनियादी सुविधाएं जिनको आवास दिया गया है नहीं है उनको उपलब्ध कराएंगे, उसका सब सत्यापन करवाएंगे। प्रत्येक शुक्रवार को ग्राम चौपाल का आयोजन होता है, अर्थात गांव की समस्या गांव में समाधान, और इसके क्रम में कल शुक्रवार है, कल भी चौपाल होगी और प्रदेश में सभी ब्लॉकों में प्रत्येक शुक्रवार को 2 चौपाल का आयोजन होता है और जिले से लेकर के ब्लॉक तक के अधिकारी चौपाल में हिस्सा होते हैं। तो से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो शुरू की गई है, आज उसमें 100% सही तरीके से वितरण इसके निर्देश दिए गए हैं। जरूरत के अनुसार सत्यापन भी किया जाए जो उपभोक्ता है उनके साथ, यह भी बताया गया है। और आप सब बिजनौर वासी हैं, जानते हैं जब समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी तो बिजनौर सहित प्रदेश के कुछ जिले जो उनके VIP जिले माने जाते थे वहाँ बिजली आती थी, बाकी जिलों में बिजली गायब थे। लेकिन आज हम गर्व से कह सकते हैं कि सभी 75 जिलों में सपा सरकार के समय बिजली आती नहीं थी और भाजपा की सरकार के समय बिजली जाती नहीं थी। ट्रांसफार्मर भी उस समय अगर बदलवाना होता था तो बिना
रिश्वत दिए कभी कोई जला हुआ ट्रांसफार्मर नहीं बदला जाता था। आज 24 घंटे 48 घंटे में ट्रांसफार्मर बदलने के निर्देश हैं और उसका पालन कराने का काम है। सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास के संकल्प के साथ देश में प्रदेश में दोनों जगह कार्य कर रही है। केंद्र में हमारी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने वाले हैं और जब 10 वर्ष पूरे होंगे उससे पहले चुनाव हो जाएंगे लोकसभा के, तो मुझे पूरा विश्वास है कि जब 2024 के लोकसभा चुनाव होंगे तो हम बिजनौर जनपद से जुड़ी हुई चाहे बिजनौर लोकसभा और चाहे वहाँ नगीना सुरक्षित लोकसभा सहित उत्तर प्रदेश में 2014 का रिकॉर्ड तोड़ेंगे और देश में 2019 का रिकॉर्ड तोड़ करके फिर से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। नगर निकाय के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश के अंदर शानदार प्रदर्शन रहा है। हम सभी नगर निगम 17 में 17 के 17 भारतीय जनता पार्टी के जीते हैं। यह बड़ी उपलब्धि पार्टी की दृष्टि से और नगर पालिका और नगर पंचायतों के चुनाव भी हम लोगों ने भारी संख्या में जीते। राष्ट्रीय पंचायत के साथ बने रहने के लिए आभार। भाजपा नेता एवं विधान परिषद सदस्य अशोक कटारिया की ओर से उनके गांव हेमपुर प्रथ्या में आयोजित सत्संग एवं भंडारे में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की खबर के साथ शीघ्र ही हम आपके बीच पहुंच रहे हैं। तब तक के लिए नमस्कार।